अगर खामन ने मुझे तलाकनामा लिखकर भेज दिया तो मैं कहाँ जाऊंगी? शम्मो ने कहा। क्या कोई ऐसा दर्दमंद है जो मेरे साथ शादी कर लेगा? आसिफ के मुतालिक शम्मो ने हमें बताया कि उसकी ज़हनी हालत अच्छी नहीं थी। मंगनी टूट जाना और एक घर से रिश्ते का जवाब मिल जाना कि वो आवारा है उसे पागल किए हुए था। घर वालों ने उसे बहुत डांटा डपटा और जलील किया था। उसकी वजह से सारे खानदान की बेइज्जती हुई थी। उसने शम्मो से कहा कि वो मजार पर आती रहे और वो भी आता रहेगा। शम्मो को जज्बाती सहारा मिल गया। उसकी कुछ तो ढारस बंदी, वो घर चली गई। अगले ही रोज उसे डाक से एक लिफाफा मिला। ये इसकी जिंदगी का पहला खत था जो उसे मिला था। उसने गली में देखा एक लड़का गुजर रहा था। वो 6ठी 7वीं जमात में पढ़ता था। उसे अंदर बुलाकर खत पढ़वाया। ये तलाकनामा था जो खामन ने जेल से भेजा था। औरत अपनी शारक कटवा सकती है, तलाक बर्दाश्त नहीं कर सकती। तलवार का मुकाबला कर सकती है, तलाक की सिर्फ धमकी ही इसे हथियार डाल देती है। शम्मो ने मालूम नहीं खुदकशी क्यों नहीं की। उसे गालबन अपने बच्चे का ख्याल आ गया था। वो शाम को मजार पर गई। मजार की निस्बत अब वो आसिफ को अपना मुहाफिज समझने लगी थी, मगर आसिफ ना आया। वो रात और अगला दिन उसने बड़ी मुश्किल से गुजारा। जज्बाती मुश्किल के साथ दूसरी मुश्किल ये पैदा हो गई थी कि जिस लड़के से उसने खत पढ़वाया था उसने अपने घर वालों को बता दिया। लड़के की माँ ने शम्मो के पास आने और इसकी बदकिस्मती पर पर्दा डालने के बजाय अपनी पड़ोसन को बता दिया। पड़ोसन ने बात आगे चलाई और थोड़ी देर में सारे मोहल्ले में ये खबर मशहूर हो गई कि शम्मो को बदकारी की पादाश में तलाक मिल गई है। लिहाजा ये साबित हो गया है कि इसका चाल चलन बहुत खराब है। दूसरी शाम उसे आसिफ मजार पर मिल गया। शम्मो ने तलाकनामा उसके हाथ में दे दिया। आसिफ ने तहरीर पढ़ी। उसके चेहरे का रंग बदल गया। तुम्हें तलाक मिल गई है और मुझे इसलिए रिश्ता नहीं मिलता कि मैं आवारा हूँ। बोला मैं तुम्हें जहाँ ले जाऊँ वहाँ चलोगी? मालूम नहीं मैं तुम पर एहसान कर रहा हूँ या नहीं, मगर हकीकत यह है कि मैं यहाँ रहना नहीं चाहता। लानत है इस घर पर, इस बरादरी पर और इस मोहल्ले पर। शम्मो को तो कुछ सोचने के काबिल रही ही नहीं थी। 7-8 रोज बाद शम्मो ने अपने बचे कुछ जेवरात पोटली में बांधे, अच्छी किस्म के कपड़े वगैरह एक सूटकेस में बंद किए और सूरज गुरूब होने के बाद उसने बच्चे को साथ लिया। उसके हाथ में सूटकेस था। वो घर से निकल गई। तांगे ने उसे रेलवे स्टेशन पहुंचा दिया। आसिफ उसके इंतजार में खड़ा था। वो घर से कुछ रकम ले आया था। रात की गाड़ी से वो कराची के लिए रवाना हो गए। आसिफ ने कराची में अपने एक दोस्त की वसत से रिहाइश का इंतजाम कर लिया था। ये दोस्त टेलर मास्टर था जिसने बहुत से शागिर्द रखे हुए थे। कराची इतना बड़ा और इस किस्म का शहर है कि यहाँ आकर इंसान इंसानों के हजूम में गुम हो जाता है। आसिफ और शम्मो भी गुम हो गए। टेलर मास्टर ने इनका बाकायदा नकाब पढ़वा दिया और आसिफ के लिए कोई जरिया मुआश तलाश करने लगा। शम्मो ने ऐसा सुकून महसूस किया जैसे उसे जलजले के गिराए हुए मकान के मलबे में से जिंदा निकाल लिया गया हो, मगर उस सुकून की उम्र बहुत मुख्तसर थी। अभी 15-20 रोज ही गुजरे होंगे कि टेलर मास्टर ने शम्मो की मौजूदगी में आसिफ को मशवरा दिया कि वो अपने घर वालों को खत लिख दे कि वो कराची में है और उसने शम्मो के साथ शादी कर ली है। उनसे माफी भी मांगे और उनसे पूछे कि वो शम्मो को घर लाना चाहता है। अगर वो इजाजत दे दें तो बेहतर है, अगर नाराज हो तो अपने बाप से जायदाद का हिस्सा मांगे। इस उधेड़ उम्र टेलर मास्टर ने कहा कि आसिफ 25-26 साल की उम्र का जवान आदमी है, इसे हक हासिल है कि अपनी पसंद की शादी कर ले। शम्मो मुतलका है। वो अपनी मर्जी से आसिफ के साथ आई और शादी की है। कानून इन्हें नहीं पकड़ सकता। वो अपनी बरादरी और माशरे के बेबुनियाद रस्म और रिवाज और पाबंदियों के मुजरिम जरूर हैं, लेकिन कानून इन्हें मुजरिम नहीं कह सकता। शम्मो को मालूम नहीं कि टेलर मास्टर आसिफ के खिलाफ साजिश में शरीक था या उसका मशवरा मुखलिसाना था। आसिफ ने घर वालों को खत लिख दिया। 8वें रोज उसका जवाब आ गया। आसिफ ने शम्मो को बताया कि उसके बाप ने उसे लिखा है कि पहले अकेले आओ ताकि बरादरी के साथ बातचीत करके जमीन हमवार कर ली जाए। बाप ने नाराजगी का इजहार नहीं किया था। इसका खत हौसला अफजा था। आसिफ शम्मो को टेलर मास्टर के सुपुर्द करके चला गया। वो कह गया था कि अब वो उसे अपने घर ले जाने के लिए आएगा या बहुत सी रकम साथ लाएगा। फिर दिन गुजरने लगे, हफ्ते भी गुजरने लगे। टेलर मास्टर ने खत लिखा, जवाब आ गया, मगर जवाब आसिफ ने नहीं उसके बड़े भाई ने दिया था। शम्मो को आज तक मालूम नहीं हो सका कि उसने वाकई खत लिखा था और इसने शम्मो को जो जवाब पढ़कर सुनाया था वो वाकई बड़े भाई का था। उसने टेलर मास्टर को सुनाया कि आसिफ अब कहीं नहीं जा सकेगा। उसे इसीलिए बुलाया गया था कि उसे घर में कैद कर लिया जाए। हमारी बिरादरी कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती कि कोई लड़का ऐसी औरत के साथ शादी करे जो किसी खामद की छोड़ी हुई हो और जिसके मुतालिक यकीन हो कि वो बदकार है। ऐसी बहुत सी बातें लिखी गई थी। आखिर में शम्मो को धमकी दी गई थी कि अगर वो इस शहर में वापस आई और इसने आसिफ को अपना खामद कहा तो उसे उसके बच्चे समेत गायब कर दिया जाएगा। शम्मो में इतनी हिम्मत कहाँ थी कि वो इन लोगों का मुकाबला करती। कानूनी लिहाज से वो मुजरिम नहीं थी, लेकिन वो कानून को नहीं समझती थी। वो अपने आप को मुजरिम समझती थी। वो घर से भागी थी। एक जवान साल आदमी को भी अपने साथ ले आई थी। वो दुबक कर बैठ गई और हर लम्हा इंतजार करने लगी कि आसिफ आ जाएगा। वो मनमानी करने वाला आदमी था, मगर वो ना आया। टेलर मास्टर ने इसे अपनी पनाह में रखा। 4-5 माह बाद टेलर मास्टर चंद दिनों के लिए अपने शहर गया। वापस कराची आया तो शम्मो ने आसिफ के मुतालिक पूछा। टेलर मास्टर की आंखों में आंसू
आ गए। उसने शम्मो को बताया कि बाप और बड़े भाई ने आसफ को मारा पीटा और कमरे में बंद कर दिया था। इनके घर बहुत फसाद हुआ। तीसरे चौथे रोज आसफ ने छत के पंखे के साथ चारपाई की अदवाइन बांधकर अपने आप को फांसी दे ली थी। शम्मो ने सीने पर सिल रख ली। टेलर मास्टर ने उसे कहा कि अगर वो शादी करना चाहे तो वो किसी नेक और बदसरे रोजगार के साथ उसकी शादी करवा देगा। शम्मो ना मानी। 3-4 माह बाद टेलर मास्टर ने उसे एक कमरे का मकान ले दिया जिसमें उसने सारी जवानी गुजार दी है। वो लोगों के घरों का काम करती है और अपने बच्चे को पढ़ाती और पालती पोसती है। मुझे और सहेली में इतनी हिम्मत नहीं थी कि उससे ये सवाल पूछती कि लोगों ने उसे बदनाम क्यों कर दिया है। उसने सवाल का जवाब खुद ही दे दिया। कहने लगी, बहुत पापड़ बेले हैं, झूठ भी बोले हैं, लगाई भी है, बुझाई भी है। जब देख लिया कि शरीफों का जीना कोई जीना नहीं होता तो बच्चे की खातिर शराफत का पर्दा उतार दिया। मगर ऐसा नहीं जैसा लोग मेरे मुतल्लिक बताते हैं। मैं कोई ऐसी बदकार तो नहीं थी, मगर औरत मजबूर और तन्हा हो जाए तो गुनाहगार इसके गिर्द मक्खियों की तरह भिनभिनाने लगते हैं। मैं अपने मुतल्लिक कसम नहीं खाऊंगी। मुझसे कसमें खाने का हक छीन लिया गया था। आज मेरा बेटा जवान हो गया है, वो मुझे इस इतने अच्छे और बड़े मकान में ले आया है। अब मैं ये सफेद सर ऊंचा करके बात कर सकती हूँ, मगर मैं कसम नहीं खाऊंगी।